डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वीडियो के बारे में बात की थी और वीडियो के बाद हमने डिफरेंट वीडियो के डिवाइसेस के बारे में बात की, फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उनके टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात की। फिर हमने फ्लैट पैनल पे आ गए। फ्लैट पैनल में हमने डिफरेंट जो है वो कैटेगराइजेशन देखी। फिर हमने देखा कि हम जो है ना सिर्फ अपने पैनल के ऊपर ही जो है वो या स्क्रीन के ऊपर ही डिस्प्ले करते हैं, बल्कि हमारे पास और डिवाइसेस भी हैं जिसमें हम अपने ग्राफिक्स वगैरह को आउटपुट पे शो करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले आ गए थे। और इसके अलावा हमने वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा उसको देख लिया था। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही नहीं है, यानी कि आपके आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे ही आप अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स की नहीं रखते, बल्कि आप उसको जो है वो प्रिंट आउट करके भी जो है उसको व्यू कर सकते हैं। वो भी आपके पास जो है उसकी आउटपुट डिवाइसेस में कंसिडर होती हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, और उसमें से हम जो एल्गोरिदम को इस वाले वीक में स्टडी करेंगे वो हमारे पास है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम। अब लाइन एल्गोरिदम में आप जो है वो क्या करेंगे, आपने करना ये होगा कि आपने एक लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है उसको आपने ड्रॉ करना है। और उसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, आपने जो रास्टर मीटर हैं, जैसे कि हमने अभी रास्टर स्कैन की बात की थी, या जो आपके हर पॉइंट के ऊपर जो है वो पिक्सल को प्लॉट करते हैं, अगर वैसा कि आपके पास जो मीटर है, आपने उसके ऊपर ये करना है कि आपने उसमें एक लाइन को ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के लिए आप ये करेंगे कि आप उसकी स्क्रीन के ऊपर 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे कि इन 2 पॉइंट के दरमियान में लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि उन 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स हो गए, आप उन कनेक्टेड पॉइंट को प्लॉट करते जाएँगे और उस तरह से आपके पास एक कंप्लीट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वाली इमेज को देखें, तो इस वाली इमेज में हमें इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसमें हमारे पास ये हुआ कि हमने इस वाले पॉइंट के क्लोज़र, आपको जो है ये वाला पॉइंट मिला, आपने इसको ड्रॉ कर लिया, फिर इसको ड्रॉ कर लिया, फिर इस तरह से आपसे एक-एक करके पॉइंट को प्लॉट करते गए। तो ये पॉइंट आपके पास प्लॉट हो रहे हैं, ये आपके पास जो है वो एक लाइन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। अब जब हम स्क्रीन के ऊपर लाइन को प्लॉट करते हैं, तो हमने लाइन जो प्लॉट करनी होती है वो इस बात को याद रखिएगा कि हमारी जो स्क्रीन है उसके अंदर जो पिक्सेल्स की एड्रेसिंग है, कि उसमें कोई पिक्सल मौजूद है, तो उसको अगर हमने एक्सेस करना है और वहाँ पे हमने उसके पॉइंट के ऊपर हमने उस पिक्सल के ऊपर हमने कोई कलर सेट करना है, तो उसकी जो एक्स की पोजीशन है, उसकी जो वाई की पोजीशन है, वो हमेशा डिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट का मतलब है कि आप उसकी वैल्यू जो है बताएँगे कि वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसकी कंटीन्यूअस वैल्यू नहीं होती। यानी कि आप ये नहीं कहते कि एक पिक्सल जो है वो 1 पर है और उससे अगला वाला जो पिक्सल है वो 1.1 पर है, या उससे 1.2 पे है, या 1.001 पे है। तो कंटीन्यूअस पोज़ीशन पर नहीं होते। आपके जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्क्रीन है 800 बाय 600 की। तो 800 बाय 600 का मतलब ये है कि इसमें 800 बाय 600 पिक्सेल्स मौजूद हैं। इसके से ना ज़्यादा पिक्सल है, ना ही इससे कम पिक्सल है। अब अगर आपने इसके ऊपर कोई इमेज को प्लॉट करना है, तो उसमें जो पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो वो आप 800 बाय 600 वाले जो पिक्सल है, इसी पिक्सल में से कोई पिक्सल लेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके दरमियान में 2 पिक्सल के दरमियान में कोई और पिक्सल भी आपको मिल जाए और उसको आप जो है वहाँ पे प्लॉट कर लें, जो कि 800 बाय 600 से ज़्यादा पिक्सल हो जाएँगे। तो उसमें आपने ख़्याल रखना है कि आपके जो भी पॉइंट आप होंगे आपके पास, वो हमेशा लाज़मी तौर पे डिस्क्रीट होंगे। तो इसको अगर आप जो है वो इस टर्म में देखें, तो ये मेरे पास जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेज़ेंट करने के लिए वैल्यू है, जिसमें ये एक्स की वैल्यू जो है कि 10.48 और वाई की वैल्यू है 20.51। तो ये आपके पास एक कंटीन्यूअस वैल्यू है जिसमें पॉइंट की वैल्यू आ रही है। जबकि एक्चुअल में जो आपकी स्क्रीन है, उस स्क्रीन की जो आपके पास पोज़ीशन होगी, वो इसके रिस्पेक्टिवली क्या होगी, वो आपके पास बनेगी 10, 21। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्स के लिहाज से 10 पे और वाई के लिहाज से 21 पर है, आप उस वाले पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब जब हम लाइन को ड्रॉ करने लगे हैं, तो ज़रा हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को जो है वो देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें रिवाइज़ करनी चाहिए, और हम किस तरीके से हम उससे एल्गोरिदम वगैरह जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y = mx + b। अब इसमें
जो y है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो लाइन है उस लाइन का कोई भी पॉइंट जिसकी y की वैल्यू आप जो है वो इससे गेट कर सकते हैं, जो ये वाला y है। और ये गेट करने के लिए आप जो है वो इस वाली इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पास करेंगे, उसके रिस्पेक्टिव आपको एक y जो है वो मिल जाएगा। ये उस लाइन के अंदर लाइन को प्लॉट करने के लिए जो पॉइंट्स बनाए हैं उन पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए ये y आपको और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। x तो वो हो गया कि आपने कोई x की वैल्यू पुट की, इसके अगेंस्ट आपको y मिल गया, तो आपको एक पॉइंट जो है वो x और y मिल जाएगा। अब जो y मिलेगा वो आपके पास डिपेंडेंट है आपके पास x के ऊपर, m के ऊपर और b के ऊपर। x तो हो गया उस पॉइंट की x पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद जो m है ये होता है स्लोप। स्लोप होता है कि आपकी लाइन जो है वो कितनी इंक्लाइंड है, यानी कि वो उसमें आपका जो x और y के रिस्पेक्टिव जो चेंज है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो आपका स्लोप जो है वो डिफाइन करता है। फिर इसके बाद आपके पास है b। तो b जो है वो आपके लाइन के हाइट को डिफाइन करता है कि ओरिजिन से ये कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है, ठीक है। तो ये आपके पास कहता है वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट ये होता है कि आपकी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को की जगह पे इंटरसेक्ट करती है, जो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करती है वो आपके पास वाई इंटरसेप्ट लाता है। तो ये जनरली आप कहते हैं कि ये डिफाइन करते हैं कि आपकी जो लाइन है वो आपकी ओरिजिन से कितनी ऊपर जा रही है या कितनी नीचे जा रही है, तो ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो उन पॉइंट को प्लॉट करने के लिए या गेट करने के लिए यूज़ होती है, जिससे आप एक लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। अब आपके पास जो स्लोप है, स्लोप आप कैसे निकालेंगे? आप स्लोप निकालेंगे हायर वाई माइनस लोअर वाई डिवाइडेड बाय हायर एक्स माइनस लोअर एक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर आपके पास जो ये लाइन आपकी प्लॉट हुई भी है, इस लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको जो है वो 2 पॉइंट आप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पॉइंट आपके पास है x0 y0, दूसरा आपके पास है x एंड y एंड। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो इसकी स्लोप है, स्लोप निकालने के लिए आपने ये किया कि y के दरमियान का चेंज डिवाइडेड बाय x के दरमियान का चेंज जो है वो आपने निकाल लिया। तो स्लोप को हम अक्सर ये भी कहते हैं कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसके अलावा जो चेंज इन y होता है इसको हम राइज भी बोलते हैं, और चेंज इन x होता है इसको हम रन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो स्लोप होती है वो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x से आपकी फाइंड आउट हो सकती है। और इसी तरीके से अगर आपको पॉइंट क्या पता है, स्लोप के बारे में पता है, तो आप उससे y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसी इक्वेशन को जो है वो रीमॉडिफाई करके हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया। ये फॉर द सेक ऑफ लर्निंग है कि हम जो है इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, और इसके अलावा हम y इंटरसेप्ट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने एक लाइन को प्लॉट करना है। तो लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम x0 y0 कह रहे थे और एंडिंग पॉइंट जिसको हम x एंड y एंड कह रहे थे, तो उसके दरमियान के पॉइंट आप अपने फाइंड आउट करने हैं। तो उसके दरमियान के जो पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं वो आपके पास कैसे आएंगे? तो वो आपके पास ऐसे आएगा कि जो आपका x का इंटरवल है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो यूज़ होगा किसके लिए कि आप उसमें y का इंटरवल जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे, y में कितना चेंज आ रहा है। और उसके लिए आपके पास जो है वो चेंज कैसे बनेगा? वो बनेगा आपके पास कि y का जो चेंज है वो इक्वल होगा स्लोप इंटू x का चेंज। तो x में जितना चेंज होगा उसके रिस्पेक्टिवली आपके पास y का जो है वो चेंज आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है स्लोप का पता हो, आपको ये पता हो कि आपने x में कितना चेंज करना है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, y का चेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अगर पता हो कि y का चेंज कितना है और आपको x का चेंज निकालना है और आपको स्लोप का पता है, तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज़ करते हुए x का चेंज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये चेंज हम क्यों बात कर रहे हैं? चेंज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जब हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो है वो पॉइंट प्लॉट करने हैं, तो उन पॉइंट को हमने जो फाइंड आउट करना है कि अगला पॉइंट हमारे पास कौन-सा होगा, तो उसके लिए हम उसमें चेंज को या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने अगला वाला पॉइंट जो है वो कौन-सा प्लॉट करना है। तो उसमें x का चेंज कितना होगा, y का चेंज कितना होगा। तो उसमें अगर हमें x का चेंज पहले से पता है तो हम y का चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें y का चेंज पता है तो उससे हम x का चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, अब ज़रा हम बात करते हैं कि अगर आप एक ऐसे सिस्टम में ऐसे डिस्प्ले को यूज़ करें जिसको हम नॉर्मली एनालॉग डिस्प्ले कहते हैं, तो उसके अंदर आप जो है वो इस स्मॉलर चेन को, जो कि अभी हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकाला है, तो इस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन बीम को जो है बिल्कुल हल्का-हल्का बेंड कर सकते हैं, जो यानी कंटीन्यूअस इफेक्ट उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हम जनरली जो मॉनिटर यूज़ करते हैं, वो हमारे पास जो वो इस तरह के एनालॉग सिस्टम नहीं होते, बल्कि वो हमारे पास रास्टर सिस्टम होते हैं, जिसमें आप लाइन बाय लाइन जो है वो स्कैन कर रहे होते हैं। तो जब आपने लाइन बाय लाइन जो है वो स्कैन करना होता है और आपने उसमें सारे पिक्सल को प्लॉट करना होता है, तो उसको प्लॉट करने के लिए फिर हमारे पास काम ये होता है कि हम जो है वहाँ पे इतना स्मॉलर चेन को फ़ोकस नहीं करते, बल्कि हम वहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने ये वाली लाइन प्लॉट करनी है, तो उसको लाइन को प्लॉट करने के लिए आप कहते हैं कि जी मेरे पास जो है वो x0 y0 से मैंने पॉइंट प्लॉट करना है, शुरू करना है। तो ये पहला पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिया। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो x0 प्लस 1 करके जो है हमारे पास वैल्यू होगी, और उसके रिस्पेक्टिव y की जो वैल्यू होगी, तो हम x और y के ऊपर जाके दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे। फिर उससे अगला वाला x जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाले x के अंदर हम +1 कर लेंगे, और जिसके रिस्पेक्टिव जो y की वैल्यू होगी वो हम लेके हम अगला पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। और इस तरीके से हम क्या करते जाएँगे कि पॉइंट प्लॉट करते जाएँगे, और यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपके बीच के जितने पॉइंट होंगे आपके प्लॉट होंगे, और आपके पास एक लाइन जो है प्लॉट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं मैं कर सकता कि x नॉट 0.5 करके मैं ऐड करता इसमें, क्योंकि 0.5 की जो चीज़ है वो आपके डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर या रास्टर सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं होती। हाँ, आपके पास अगर एनालॉग सिस्टम है जो कि जस्ट डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज की बेस पे आपका आउटपुट शो करता है, वो शायद आपको कर दे, लेकिन रास्टर सिस्टम के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको डिस्क्रीट वैल्यू बतानी पड़ती है। तो हम वहाँ पे ये करेंगे कि हम एक-एक सैंपल लेके हम उसके पॉइंट जो है वो गेट करेंगे, और उसके बेस पे हम उसको प्लॉट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास लाइन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके लिहाज से हमने देखा कि स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, और फिर हमने जस्ट जनरल आइडिया ले लिया कि हमने अगर लाइन को प्लॉट करना है तो चेंज ऑफ एक्स और चेंज ऑफ वाई हमारे पास कैसे निकल सकता है। और फिर हमें पता चला कि हमारे पास चेंज ऑफ एक्स और चेंज ऑफ वाई है, वो तो एनालॉग सिस्टम के ऊपर तो शायद काम करे, लेकिन हमें रास्टर सिस्टम पे काम करना है, तो उसके लिए हमें डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए। तो हम अब यहाँ पे सैंपल बाय सैंपल या स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर की वैल्यू को हम जो है वो जनरेट करेंगे। अब वो हम कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल एल्गोरिथम के बारे में उसको स्टडी करेंगे, तो हमें आइडिया होगा कि हम इसका ये काम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।